create a Python program that identifies the presence of saddle point. In a given matrix, a saddle point is defined as an element in the matrix that is the smallest in its row and the largest in its column. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये मैट्रिक्स हमको दिया है, राइट। इसमें रो वाइज हम लोग सर्च करेंगे, तो ये जो पहली रो है इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो जीरो है। तो जीरो जहाँ पे है उसी कॉलम में जीरो मैक्सिमम है या लार्जेस्ट है, नहीं। जीरो के बाद वन आता है और टू आता है, तो वन और टू में से मैक्सिमम टू है। तो जीरो इज स्मॉलेस्ट बट जीरो इज नॉट अ मैक्सिमम, तो इट इज नॉट अ सैडल पॉइंट। अभी सेकंड रो में जाएंगे तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट इज अ टू। तो उसी कॉलम में, तो उस कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट है, जीरो है, वन है और टू है। तो मैक्सिमम कौन सा है, टू है, लेकिन वन इज नॉट अ मैक्सिमम, सो ये सेटल पॉइंट नहीं। अभी रो थ्री में जाएंगे हम लोग। रो थ्री में मिनिमम कौन सा है, तो टू है। टू इज अ मैक्सिमम इन दैट कॉलम। तो इस कॉलम में है टू, वन, जीरो है, तो इस कॉलम में वो मैक्सिमम है, यस मैक्सिमम, तो सैडल पॉइंट इज प्रेजेंट। सो जब सैडल पॉइंट प्रेजेंट होगा तो हमको क्या रिटर्न करना है, वन रिटर्न करना है या प्रिंट करना है। दिस इज द एग्जाम्पल, और इसको हम लोग को प्रोग्रामिंग थ्रू सॉल्व करना है। तो इसके रिलेटेड जो टेस्ट केसेस है वो भी मैंने यहाँ पे दिए और सभी को हम लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो जब सैडल पॉइंट मिलेगा उसके लिए फ्लैग में ले लेता हूँ। फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि मान लेना है हमको कि सैडल पॉइंट नॉट अवेलेबल। जब सैडल पॉइंट मिलेगा तो हम लोग फ्लैग की वैल्यू वन कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि हम लोग सबसे पहले वो गेट कर लेते हैं, मैट्रिक्स को गेट कर लेते हैं। मैट्रिक्स से ले लेता हूँ मैं एलिमेंट, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को गेट कर लेंगे। और तो गेट करने के लिए मैं रो और कॉलम भी इनपुट में ही ले लूंगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इनपुट थ्री, थ्री रो है, थ्री कॉलम है, सेम वे हमको भी इनपुट वैसे ही लेना है। तो रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो रो को मुझे इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट जो है वो मुझे किस में आंसर देगा, स्ट्रिंग में देगा। इसी तरह मैं कॉलम को भी गेट कर लूंगा। कॉलम इज इक्वल टू इनपुट, कॉलम और रो मुझे मिल गए। अब मैं क्या करूंगा इसको, मुझे अभी एलिमेंट्स गेट करने हैं मैट्रिक्स में, राइट। फोर आई इन रेंज, फोर आई इन रेंज रो, फोर जे इन इनपुट, इनपुट तो स्प्लिट फंक्शन से मैं इनपुट ले लेंगे, स्प्लिट, और उसमें रोकेंगे स्पेस। मैं एक टेम्पररी मैट्रिक्स यहाँ लिस्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, जिसको हम लोग फिर उसमें मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो टेम्पररी जो मैट्रिक्स है मेरा, तो उसमें मुझे अपेंड करना है। ये टेम्पररी मैट्रिक्स नहीं, इन द सेंस ऑफ कि ये एक लिस्ट है, तो लिस्ट को मुझे अपेंड करना है कौन से एलिमेंट के साथ, जे। जो मुझे उसको जे को क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ओके। तो अब जब तक ये जे की वैल्यू में जब हम लोग इंसर्ट करेंगे वैल्यू, इंसर्ट करने के बाद जे की वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो जे की वैल्यू आएगी टेम्प में। तो टेम्प को क्या करेंगे, टेम्प को हम लोग कर देंगे अपेंड किसके साथ, मैट्रिक्स वन के साथ अपेंड कर देंगे। टैब में क्या आएगा, रो वाइज वैल्यूज आएंगे। अभी क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स को एग्जीक्यूट करके फिर उसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट मैट, प्रोग्राम को पहले रन करेंगे हम। जो भी एलिमेंट हमको इंसर्ट करने हैं वो एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो अभी हम लोग देख रहे हैं। नंबर ऑफ रोज थ्री, नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, एंटर। थ्री, टू,
यस, तो मैट्रिक्स हम डिस्प्ले कर रहे हैं, सो इट इज अ डिस्प्ले इन द मैट्रिक्स। अब हमको क्या करना है, राइट, हमको करना है कि रो में से तो मिनिमम फाइंड करना है, फिर उसी कॉलम में से हमको मैक्सिमम भी फाइंड करना है। अगर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम हुए तो क्या करेंगे हम लोग कि बोल देंगे कि सेटल फॉर इज प्रेजेंट और नॉट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज रो -1 तक जाना पड़ेगा, रेंज रो तक ही जाना। फॉर जे इन रेंज, मैट्रिक्स को हमको स्कैन करना है, इसलिए हम लोग वहां तक जाएंगे। ओके, देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मिनिमम एलिमेंट एक ले रहा हूँ टेम्पररी। तो मिनिमम एलिमेंट में क्या करेंगे हम लोग कि जो मेरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो ऑलवेज जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे उसके साथ, राइट। उसके बाद इफ 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 मिनिमम इज लेस देन मैट्रिक्स आई जे, अगर मिनिमम, अगर मिनिमम लेस देन मैट्रिक्स ऑफ आई और जे होगा, ठीक है, तो मिनिमम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन मिनिमम से बड़ा होगा ये। तो मैट ऑफ आई जे अगर छोटा होगा तो मिनिमम को हमको अपडेट करना पड़ेगा। मिनिमम इज इक्वल टू मैट आई और जे से हम अपडेट करेंगे। अभी नया मिनिमम हमको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मिनिमम फाइंड करें तो मिनिमम यहाँ से मिल जाएगा हमको। अब क्या करेंगे हम, मिनिमम हमको रो में से मिल गया, राइट, जो फर्स्ट रो है उसमें से मिनिमम, जो भी मिनिमम होगा वो मिल गया। अभी जिस भी जगह पे मिला होगा उसका हमको क्या करना पड़ेगा कि हम मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा उस कॉलम का। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी मिनिमम मिला है उसका कॉलम की वैल्यू हम लोग एक वेरिएबल में ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, सपोज कि L1 ले लेते हैं। तो L1 इज इक्वल टू, हमको क्या करना है, जे, जहां पर भी मुझे मिनिमम मिला है उसकी कॉलम की वैल्यू मुझे गेट करनी है। अब क्या करूंगा मैं, देखो, फोर फोर, तो मुझे लूप घुमानी है कब तक, अभी कॉलम में कि कॉलम वाइज मुझे लूप घुमानी है, मीन्स फर्स्ट जो एलिमेंट है, सपोज एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पे मुझे मिनिमम मिल गया 0। अभी मुझे चेक करना है कि 0 1 2 इन दो तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है। तो मैक्सिमम चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो 0 मुझे मिला है उसको मैं एज अ मैक्सिमम कंसिडर कर लूंगा। और मुझे फिर 1 भी देखना है, 2 देखना है, मीन्स कि रो वाइज मुझे देखना पड़ेगा। तो मुझे पहले कितने रो तक लूप घुमानी पड़ेगी, जितने रो है उतने तक, 1 2 और 3 रो है, तो उसमें मुझे 3 रो तक लूप घुमानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रो इन रेंज रो, और इस जगह पे जो मुझे मिनिमम मिला है उसको ही मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ। तो मैक्सिमम मैंने अभी तक कोई वेरिएबल नहीं लिया है, तो मिनिमम इज इक्वल टू -1, मैक्स इक्वल टू माइनस, तो मैक्स इज इक्वल टू मीन में कंसिडर कर लूंगा। इफ, अभी क्या करना है मुझे, मुझे कॉलम वाइज वैल्यू चेक करनी है। इफ मैक्स लेस देन मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ
अभी मुझे कौन सा चेंज होगा, चेंज जो होने वाला है वो चेंज होने वाला है रो। तो रो चेंज होने के लिए मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा जे, और जो कॉमन लिखना है मुझे, जो कॉमन रहने वाला है ऑलवेज, तो कॉमन क्या रहेगा, L1 रहेगा। तो कॉलम की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, तो इसको मैं कंपेयर करूंगा। तो J इज इक्वल टू 0, और कॉलम तो क्या था कि जो कॉलम हमको यहाँ से मिला है, मिनिमम कौन से कॉलम में मिला है, वो कॉलम हमारा सेम रहेगा। तो कॉलम चेंज नहीं होगा, सिर्फ रो चेंज होती रहेगी। तो हमको वो सिंगल कॉलम की वैल्यू हम कंपेयर कर पाएंगे। तो मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ जे और आई। तो ये एलिमेंट भी मुझे मिल गया। नाउ हम क्या करेंगे, अभी हम चेक करेंगे। इफ हमको इसी में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक भी रो में, सिंगल रो में भी और सिंगल में कॉलम में भी हमको मिल गया, एक भी मिल गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सैडल पॉइंट इज प्रेजेंट ऐसे करके प्रिंट करना पड़ेगा। इफ मीन डबल इज इक्वल टू मैक्स होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट मैक्स, प्रिंट 1, और उसके बाद ये लूप को हम ब्रेक कर देंगे, हमको आगे जाने का जरूरत ही नहीं। एल्स, एल्स तो हमको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। Right, this is the problem. इसका भी जरूरत नहीं है कि हम लोग तो लोअर में ही लेंगे। L1, L1 is equal to, consider this, L1 की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी, L1 is equal to, चलो हम प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नहीं। तो मैट्रिक्स को हमको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। Copy all this, execute 3 3, किसमें प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। 2 2 0 3 2 1 4 4 2 6 enter। तो इट इज गिविंग आउटपुट 1। ना दूसरा एक टेस्ट केस ले लेते हैं जिसमें आउटपुट हमारा 0 आना चाहिए। दैट इज, इसे इसको रन करेंगे। 2 3, number of rows 3, number of columns 3, then elements are 2 2 3, enter। 2 1 4, enter। 4 0 6 4 0 6, एंटर। तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमको रिटर्न क्या कराना पड़ेगा, 0 रिटर्न कराना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं प्रोग्राम।
हमको चेक कहाँ कराना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा लास्ट में। इफ मीन नॉट इज इक्वल टू मैक्स, नॉट इज इक्वल टू मैक्स, तो प्रिंट 0। एग्जीक्यूट, इसको यहाँ से कॉपी करके बिठाना, से इंटर करना वन बाई वन, करके एंटर करना ही पड़ेगा। ये आउटपुट नहीं आ रहा है, सर से कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। 3 3 3 देन 2 2 3 2 1 4 4 0 6। तो आउटपुट इज अ 0। सो इस तरह आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।